अच्छा, इस नथिंग न्यू की जो आप सर बात कर रहे हैं, इसमें नवाज शरीफ की वापसी को आप कैसा देख रहे हैं? नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से कहा जा रहा है 25 सितंबर को वापस आएंगे, और सुनने में तो ये आ रहा है कि वो वीजा एक्सटेंड उनका नहीं हो रहा है इसलिए वापस आ रहा है, और उनको बड़ा इनकलाबी के तौर पर पेश किया जा रहा है कि इनकलाब की को लेके वो आएंगे और फिर इनके इनकलाबी मुहिम चलाएंगे। तो आपको क्या लगता है आएंगे तो कहां जाएंगे सर? वो घर जाएंगे, अपने जेल जाएंगे? यार खुदा का खौफ करें, महंगी घड़ियां पहनने वाला, खद्दे निहारियां खाने वाला इनकलाबी, मैं दुआ को हूं कि वो वापस आए ताकि नून लीग का ये आखिरी ब्लफ कॉल हो जाए। और लेट मी प्रेडिक्ट, अंधाधुंध पैसा पाकिस्तान की तारीख में किसी इस्तकबाल पे अगर खर्च हुआ होगा तो वो इस पे होगा, ताकि इनकी को शायद इनकी बर्बाद शुदा साख जो है वो बहाली की तरफ लौटे। होना नहीं है। मैं तो कहता हूं ब्लफ कॉल हो जाए, नवाज शरीफ जरूर तशरीफ लाएं, पता लग जाएगा। मेरा ख्याल है कि दे आर फेडिंग आउट। अच्छा, ये बर्फ का ब्लॉक है, बहुत बड़ा ब्लॉक था जो पिघल रहा है तेजी से। बंद मुट्ठी से रेत खिसकनी शुरू हो गई है, अब ये रुकती नहीं। सही है। जाली तरीके से रोकेगा तो हाउ लॉन्ग नहीं हो सकता। सही है। ठीक है सर, मुझे ब्रेक लेना है सर, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सर बात करेंगे। साहब अगर वापस आते भी हैं तो आपको क्या लगता है जेल जाएंगे, घर जाएंगे? क्योंकि कुछ चीजें, कुछ इतलात ऐसी भी निकलकर सामने आ रही हैं, इस्लामाबाद और कराची ये दो शहर हैं जहां पर मुमकिना तौर पर वो लैंड कर सकते हैं, और क्योंकि कराची सिंध का शहर है और जाहिर सी बात है यहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। पीपल्स पार्टी विफाक में मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी है, और ये वाहिद सूबा है जो कि इस वक्त हुकूमत के पास है। हुकूमत के पास इन द सेंस कि उसमें इत्तेहादी जमातों की अगर किसी सूबे में हुकूमत है तो वो सूबा सिंध ही है। तो क्या कराची में लैंड करेंगे या इस्लामाबाद में लैंड करेंगे? लाहौर तो शायद गालिबन वो नहीं जाएंगे। और इसके साथ साथ जनाब अदालत से वो इजाज़त लेके गए थे, गारंटी जिसने ली थी वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ली थी। अब क्या वो अदालत से कोई बीच का रास्ता निकालेंगे? बीच का रास्ता निकलने के बाद क्या वो जेल जाएंगे या जेल जाने से बच जाएंगे? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।